कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया जो शायद किसी कॉपी के पन्ने पे लिखा हो, वो कैसे एक शानदार स्टेज परफॉर्मेंस में बदल जाता है? चलिए, आज इसी रोमांचक सफर के हर एक कदम को ना जरा करीब से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम में जन्मे एक बहुत ही छोटे से, एक साधारण से आइडिया से। और वो आइडिया कैसे एक ऐसे शो में तब्दील हो जाता है जिसे देखकर ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए। आइए इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़ी चुनौती से। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास हैं सिर्फ 6 हफ्ते, जिसमें उन्हें 30 से 40 मिनट का एक पूरा नाटक तैयार करना है। ये सारे स्टूडेंट्स पूरे जोश और हाँ, थोड़ी सी घबराहट के साथ इस काम में जुट जाते हैं। और यहीं से आइडियाज का तूफान आना शुरू होता है। उनका तरीका बड़ा ही सिस्टमैटिक था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें हो रही थीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा था। उन्होंने तय किया कि एक हिमालयी लोक कथा को बेस बनाएंगे और उसमें डांस और पपेट्री जैसी कलाओं को भी मिलाएंगे। और बस यहीं पर कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़। हर कोई एक्टर बनना चाहता था, हीरो बनना चाहता था, स्टेज की स्पॉटलाइट में चमकना चाहता था। लेकिन पर्दे के पीछे की जो असली मेहनत होती है ना, जो किसी भी शो की नींव होती है, वो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे में टीचर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सबको समझाया कि देखो, एक बेहतरीन शो के लिए हर एक रोल जरूरी है, चाहे वो स्टेज पर हो या पर्दे के पीछे। असली कामयाबी तो तभी मिलेगी जब पूरी टीम एक होकर काम करेगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शुरुआती जोश और एक्साइटमेंट धीरे धीरे असहमतियों और टकरावों में बदलने लगते हैं। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पर ही घमासान मच गया। किसी को लगा कि नाटक का पहला सीन बहुत बोरिंग है, तो किसी ने कहानी में स्पेसशिप डालने के आइडिया पर ही सवाल उठा दिया। बात इतनी बढ़ गई कि स्क्रिप्ट राइटर करण गुस्से में कमरे से बाहर ही चला गया। और यहीं से टेंशन और बढ़ने लगती है। निखिल, जो कॉस्ट्यूम टीम में है, वो चिल्लाता है, ये तो पूरी तरह से अव्यवस्था है। उधर करण की शिकायत है कि इतने शोर शराबे में उसकी टीम काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही। मतलब अब अलग अलग टीमें एक दूसरे के काम में ही अड़चन डालने लगी थी। और आखिर में करण के ये शब्द सब कुछ बिखर रहा है। ये पूरी टीम की निराशा को सामने ले आते हैं। उन्हें लगने लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। सच कहूं तो ये क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे मुश्किल दौर था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उनका सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। टीचर एक बार फिर सामने आते हैं, लेकिन इस बार वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते, बल्कि स्टूडेंट्स को खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत देने आते हैं। टीचर की ये सलाह एक गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने समझाया कि देखो, ये जो टकराव है ना, ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये तो क्रिएटिव प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये असफलता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक पड़ाव है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए। उन्होंने एक कॉमन स्टोरी बोर्ड बनाया ताकि हर कोई एक ही पेज पर हो। काम करने के लिए अलग अलग जगहें तय की और ये भी तय किया कि हर 2 दिन में मिलकर प्रोग्रेस पर बात करेंगे। फिर हुआ पहला रन थ्रू, मतलब पहली बार शुरू से लेकर आखिर तक पूरे प्ले की रिहर्सल। और ये रिहर्सल एक आईने की तरह थी। इसने उन्हें अपनी सारी कमियां साफ साफ दिखा दी, जैसे सीन बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और कुछ एक्टर्स की आवाज धीमी थी। और अब आता है वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। परफॉर्मेंस की रात और वो सीख जो उन्हें हमेशा के लिए याद रहने वाली थी। पर्दा उठने से बस कुछ पल पहले बैकस्टेज का माहौल एकदम टेंशन और उम्मीद से भरा हुआ था। उनकी एक साथ की गई प्रार्थना इस बात का सबूत थी कि वो अब वाकई में एक टीम बन चुके हैं। और नतीजा, शो एक जबरदस्त हिट रहा। चीफ गेस्ट से लेकर ऑडियंस में बैठे हर एक इंसान ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। उनकी महीनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। लेकिन असली जीत तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थी। असली जीत तो वो सीख थी जो इन स्टूडेंट्स ने इस पूरे सफर से हासिल की। उन्होंने सिर्फ एक नाटक नहीं बनाया था, उन्होंने टीम वर्क, क्रिएटिविटी और एक दूसरे पर भरोसे का सही मतलब सीखा था। और इस एक अनुभव ने उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया कि जिंदगी मुश्किलों से घबराने का नाम नहीं, बल्कि उनका सामना करने का नाम है। हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर रहा हो, जहां चुनौती ने कामयाबी से भी बड़ी सीख दी हो? इस पे जरूर सोचिएगा।